हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक नोटिफिकेशन निकला था। काफ़ी लोग मेरे से ये कह रहे थे, सर इसके बारे में आप कुछ बताएं। भाई पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं, एनपीएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मैंने जब उसको नोटिफिकेशन को पढ़ा, खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से ये पेंशन लागू हो जाएगी यूपीएस, और जो ऑलरेडी एनपीएस में हैं उन पर यह लागू होगी। अब एनपीएस शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2004 से, और आज को चलते चलते कितने साल हो गए? लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। यानी 2004 और 20 साल होने जा रहे हैं। यानी अभी तक इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति रिटायर नहीं हुआ होगा, और हुआ होगा तो उसकी पूरी सर्विस नहीं हुई होगी। अब समस्या यह है कि काफ़ी एजिटेशन के बाद कर्मचारी कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए काफ़ी कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि पीएफआरडीए जो है, जो पेंशन फंड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है, वो 7 है इनमें, और 7 के पास जो अब तक का फंड जमा है उसका कैलकुलेशन करना अब इस समय 20 साल के बाद बड़ा मुश्किल है उसको करना, क्योंकि ये दोनों ओर से प्रॉब्लम डाल गए। तो उसमें वो यूपीएस लेकर के आ गए। अब यूपीएस में क्या क्या है और एनपीएस में क्या क्या था, और कौन सा फायदेमंद है कौन सा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से तो हम इसको नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2004 के बाद जो व्यक्ति आएंगे या तो यूपीएस में जाएंगे या एनपीएस में आएंगे। अब सहल तो मैं यूपीएस की बातें बता देता हूं कि किसकी क्या है। और एनपीएस में तो यह था, जितना ही पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है, जब आप रिटायर होंगे तो उसका 60% आप निकाल सकते हो, और 40% जो आपका रह जाएगा उससे एन्युटी या उससे पेंशन मिलती रहेगी। उसमें कोई डीए वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और चीज़ें हम बाद में बताएंगे कि उसमें क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, और डिटेल में, क्योंकि अभी लोगों को स्विच होना है। किस में होना है? यूपीएस में एनपीएस से। अब सवाल यह है कि सारी चीज़ों पर, सारे बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हम उसमें स्विच हों या ना हो। क्या यूपीएस ओल्ड पेंशन के बराबर है या उससे कम है? ये आप खुद ही इनसे चीज़ों से जान जाएंगे, और मैं बताता भी जाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि द फुल पे आउट विल बी एट 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे प्रायर टू सुपर एन्युएशन। जब आप 60 साल के हो जाओगे, लगभग सुपर एन्युएशन की एज जो है 60 साल ही है, जब आप पूरी सर्विस कर लेते हो वो 60 साल है, तो फुल पे आउट, यानी इसको इन्होंने अस्योर्ड पे आउट कहा है। और ये जो 50% होगा, ये होगा आपके लास्ट के 12 महीनों की बेसिक पे का 50% होगा। अब यहां क्या फर्क है ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में, यूपीएस में? ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका लास्ट महीने का जो पे है उसका 50% आपका पेंशन होगा, और इसका 12 महीने का एवरेज होगा। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट जनवरी में लगा और किसी का इंक्रीमेंट लगा जुलाई में, तो इन दोनों की पेंशन में फर्क हो जाएगा। जो आदमी दिसंबर में रिटायर होगा, लास्ट पेंशन है ओपीएस में, उसकी दिसंबर में जितना भी पे उसका 50% होगा। लेकिन जो आदमी की जो पेंशन है जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक की जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है नवंबर में कम पेंशन होगी, उसकी अक्टूबर में कम पेंशन होगी, डीए का उसका इंक्रीमेंट का फर्क पड़ेगा, एमएससीपी का फर्क पड़ेगा, तो उससे उसकी पेंशन, इस प्रकार उसकी पेंशन में हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये का फर्क हो जाए। पहला फर्क तो ये है। लेकिन आपकी सुपर एन्युएशन पे उसका 50% होगा। दूसरा, अब मिनिमम 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? 25 साल है, और 25 साल से यदि कम है तो उसी प्रकार आपकी पेंशन कम हो जाएगी। अब हम जाते हैं यहां पर दूसरी चीज पर। 25 साल, यानी अभी तो 25 साल एनपीएस वालों को भी नहीं हुए कि 2004 में आई थी, तो 2029 में जाकर के 25 साल होंगे। लेकिन यहां जो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो बैंकों में है चाहे वो सिविल में है, क्योंकि वो 25 साल की सर्विस रेयर केसेज में 4-5% लोग ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एज जो होती है यहां हो जाती है। या वो 35 साल में लगते हैं, 40 में लगते हैं, 42 में लगते हैं, ये 17-18 साल की सर्विस कर पाते हैं। उनके लिए फायदेमंद है। अब फायदेमंद क्यों है? मान लीजिए बैंकों में हो आप, और बैंकों में आप जो पेंशन आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम जब होगी,
तो लास्ट पे ड्रॉन का आपका होगा तो 50%, लेकिन वो 33 से डिवाइड होगा, 33, और यहां ये 25 से डिवाइड होगा। आपकी जो पेंशन होगी जब 25 से डिवाइड होगा और 33 से डिवाइड होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जिनकी कम पेंशन है और खास करके एक्स सर्विसमैन को तो ये ले लेना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल में की भी सर्विस होती है और आप 60 साल के हो जाते हो, तब भी मिनिमम पेंशन 10,000 है, डीए आपको मिलेगा। या फिर आपकी 15 साल की है, 16 साल की, 17 साल की है, तो वो आपका 33, यानी 33 का मतलब हो जाएगा कि 33 से यदि आप डिवाइड करोगे उसको, 33 इंटू 33 साल इंटू 12, यानी 396 दिनों से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपकी पेंशन कम हो जाएगी। लेकिन यहां आपकी पेंशन केवल और केवल 300 से डिवाइड होगी। और मान लीजिए 15 साल सर्विस की है, तो 15 साल आप जो सर्विस करोगे तो आपका 15 का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 300 से होगा, ठीक है, 0.06 इसका फैक्टर आ रहा है। लेकिन यदि आप 180 दिन की सर्विस करोगे और 33 से डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाई 396, तो डिवाइड होगा, आपको मिलेगा कितना, 0.45। यानी एक्स सर्विसमैन को जिनकी कम सर्विस होगी एनपीएस से यूपीएस में फायदा है। लेकिन जो सिविलियंस हैं, जो शुरू से ही सिविल में लगे हुए हैं, उनको एनपीएस से फायदा है या यूपीएस से फायदा है, उसका वो जानेंगे, उनकी बताऊंगा उनको ही बाद में। अभी तो मैं एक्स सर्विसमैन के हिसाब से बता रहा हूं कि जो कम सर्विस करके आ रहे हैं उनके लिए फायदा है। तीसरा, ए मिनिमम गारंटी पे आउट ऑफ ₹10,000 पर मंथ शैल बी अस्योर्ड इन केस सुपर एन्यूएशन आफ्टर 10 years और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यदि आप सुपर एन्यूएशन पहुंच जाते हो और 10 साल की सर्विस हो जाती है, यानी आप 50 साल में बैंक की सर्विस में लगे हो या सिविल सर्विस में लगे हो, और लगभग यही होता है क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन होता है उसमें 10 साल या 11 साल 12 साल हो जाते हो। लेकिन मिनिमम यदि आपकी 10 साल की सर्विस हो जाती है और 60 साल के हो जाते हो, तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी। अब 10 साल का मतलब 120 डिवाइडेड बाई 30, हो सकता है आपकी 120 को 3 से डिवाइड करो और पेंशन कम हो, 9,000 हो, 8,000 हो, लेकिन 10,000 से कम नहीं होगी। इनने कैलकुलेशन कर रखा होगा, 10,000 बैठ जाती होगी, तो आपकी 10 साल में भी आपको मिनिमम पेंशन 10,000 मिलेगी। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अस्योर्ड पे आउट आफ्टर एन्यूएशन। ये जो है 25 साल की सर्विस होने के बाद यदि आप कहते हो मैं तो बीआरएस लूंगा और अभी आपकी सर्विस पड़ी हुई है, तो आपकी भी ये 25 साल में पूरी की पूरी पेंशन मिल जाएगी लास्ट पे ड्रॉन की। लेकिन आपकी पेंशन कब शुरू होगी, सुपर एन्यूएशन पर। ये मुझे डाउट है कि ऐसा क्यों लिखा है कि सुपर एन्यूएशन पर आपकी पेंशन चालू होगी। तीसरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पे आउट होल्डर आफ्टर सुपर एन्यूएशन फैमिली पे आउट at 60% of the payout additional to the payout holder immediately before his demise will be assured to his legally wedded spouse legally wedded as on the date of separation or on the date of voluntary retirement। यदि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट होते हो या आपकी डेथ हो जाती है और जितनी भी आपके पास पेंशन मिल रही है उसका 60% आपकी मिसेज को मिलेगा। ये जो क्लॉज डाला है इन्होंने बड़ा घुमा फिरा करके डाला है। ये पेंशन का 60% है, लेकिन लास्ट पे उनका 30% है। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आपको पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन, उतनी ही पेंशन है, ज्यादा नहीं है और कम पड़ेगी, क्योंकि आपका 12 मंथ का एवरेज यहां पर ले रखा है। नेक्स्ट, डीएनएस विल बी ऑन द अस्योर्ड पे आउट, और ये तो भैया कि आपको इस पर डीएनएस अलाउंस मिलेगा। तीसरा, लंप सम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपर एन्यूएशन 10, और इसके अलावा 10% आपका एक लंप सम पैसा मिलेगा जितनी भी आपने सर्विस की है। यदि आपने 25 साल की है तो 50 महीने का मिलेगा, 20 साल की है 40 महीने का मिलेगा, और जितनी भी आपकी डीए और उसको मिलाकर के जो पे है उसको आप महीने की निकाल लोगे और उस महीने का आप 10% निकालोगे और 10% को आप 50 से डिवाइड कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इस प्रकार, और इसका आपकी पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज है ग्रेचुटी। मैंने पूछा था किसी से, ओपीएस में भी है, एनपीएस में भी है और इसमें भी है। मैंने पूछा भाई इसका कम्यूटेशन का क्या होगा। कम्यूटेशन में मेरे को बताया गया कि एनपीएस में है, ओल्ड में तो था ही, इसमें कम्यूटेशन है या नहीं इसका कोई पता नहीं है। हो सकता है भारत सरकार इसको यूपीएस को भी ये 8वें वेतन आयोग को रेफर कर दे, और इसमें क्या क्या सुधार होंगे वो बाद में बात पता चलेगा। अब आपको एनपीएस से यूपीएस में जाना या नहीं जाना है। एक तो यह है कि आपकी पेंशन
ओपीएस से 2-3 हज़ार रुपये कम, 1500, 1600, 2000 इतनी कम होगी। दूसरा, इस पे वही फायदे हैं जो डीए वगैरह के मिलेंगे, वो यहां भी मिलेंगे, लेकिन वहां नहीं मिलेंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। और एनपीएस का एक फायदा यह है कि यदि आप 60% लेते हो, आपने लेकर के बैंक में डाल दिया, 40% का आप वो ले रहे हो जो एन्युटी आपने खरीद ली है, और बाई चांस डेथ हो जाती है, उसकी मिसेज की भी डेथ हो जाती है, तो एनपीएस, ओपीएस और आपके यूपीएस में आपका जो भी पैसा है सब खत्म हो जाता है, पेंशन सब खत्म हो जाती है, आपका कुछ नहीं बचता है। लेकिन एनपीएस में आप 60% तो ऑलरेडी लेकर के बैठे हो, और 40% जो पैसा रह गया है वो पैसा भी आपके जो लीगल हेयर हैं उनको मिल जाएगा, यदि आपने एन्युटी नहीं अडॉप्ट की है। यदि आपने एन्युटी अडॉप्ट की है तो एन्युटी मिलती रहेगी, नहीं तो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी वो जीवन पर्यंत आपका एक इनकम का साधन है, लेकिन कम मिलेगा। और ओपीएस केवल और केवल तभी तक है जब तक आप और आपकी स्पाउस जिंदा हैं, क्योंकि जब तक आप और आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके बच्चे 25 साल से ऊपर हो गए होंगे। तो ये फायदा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का तभी तक है जब तक आप जिंदा हो। यूपीएस का फायदा भी जब तक है जब तक आप जिंदा हो, लेकिन एनपीएस का जो आपका फायदा है, आपके जाने के बाद भी जो जितना पैसा बचेगा वो सारा का सारा आपके बच्चों को आएगा, आपके घर में आएगा। तो कुल मिलाकर के जब सारा कैलकुलेशन करा जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर इधर उधर से, नुकसान तो कहीं नहीं है। और दूसरे फायदे जितने भी पेंशन के सारे होंगे, और जितनी भी चीजें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि जितना मैं समझ सका इसको मैं आपको बता रहा हूं। इसको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।